ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत के सुंदर प्रसंग को। मुमुक्षुओं को आसक्ति का परित्याग करना। और कल श्रवण कर रहे थे आप जहां भक्ति होती है वहां विवेक और वैराग्य दोनों आ जाते हैं। भक्ति का अर्थ है परम प्रभु में श्रद्धा, परम प्रभु में प्रेम और श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान का भजन करना, चिंतन करना, स्वरूप का ध्यान करना। जहाँ ये होते हैं वहाँ विवेक भी जागृत होता है और वैराग्य भी जागृत होता है। सत्यव्रत मनु महाराज के वंश में आगे चलकर इनका जो पुत्र हुआ वो इक्ष्वाकु हुए। इन्हीं के वंश में मानधाता ऋषि हुए, मानधाता राजा हुए और मानधाता राजा के समय में सौभरी ऋषि हुए। एक बार सौभरी ऋषि के मन में विवाह की बात आई तो राजा मानधाता ने 50 कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि से किया। आप श्रवण करेंगे सौभरी ऋषि तपश्चर्या करने के लिए जमुना जल में उतर जाते हैं और जमुना जल में खड़े होकर वह तप करते हैं। साधक को भीड़ में नहीं रहना चाहिए। जहां पति पत्नी भी खड़े हों वहां खड़ा भी नहीं होना चाहिए। नारियों के मध्य में, नारियों के बीच में न होना ही, न खड़ा न होने में ही उसका श्रेय है। कभी बाक विलास भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो भजन में भंग पड़ता है, व्रत भंग होता है। सौभरी ऋषि ने यह सब सोच विचार कर जमुना जी में तप करने का निश्चय किया और जमुना जल में तप करने लगे।
तप करते समय ऋषि जी ने जमुना जल में केली करते हुए, अठखेलियां करते हुए दो मत्स्य युगल को देखा। वह प्रेम केली कर रहे थे। सौभरी ऋषि के मन में काम जागा और काम के जागने पर सुख भोगने की उनकी इच्छा जागृत हुई। अभी उनकी जो उम्र है सौभरी ऋषि की, वो 85 वर्ष की उम्र है। 85 वर्ष की वृद्धावस्था में विवाह करने की सोची। राजा मानधाता के यहाँ आए। जब राजा मानधाता के यहाँ आए तो राजा ने सोचा, सौभरी ऋषि मेरे दरबार में पधारे हैं, क्यों न इनका स्वागत किया जाए। राजा मानधाता ने सौभरी ऋषि का स्वागत किया और स्वागत करते हुए पूछा, महाराज आपका शुभ आगमन हुआ मेरे दरवाजे पर, आप अपनी इच्छा कहें, मैं आपका स्वागत करता हूं। 85 वर्ष के बूढ़े सौभरी ऋषि कहते हैं, वर्तमान में मुझे विवाह करने की इच्छा है और आपके यहाँ 50 कन्याएं हैं, इसलिए मैं आपके द्वार पर आया हूं। मानधाता ने सोचा ये वृद्ध हैं और इस अवस्था में मेरी कोई भी कन्या इनको पसंद नहीं करेगी, और यदि मैं इनके साथ कन्या का विवाह नहीं करूंगा तो ये मुझे श्राप दे देंगे। ऐसा सोच करके मानधाता ने कहा, ऋषिवर आइए राजमहल में पधारें और जो कन्या आपको पसंद कर ले मैं उसी के साथ आपका विवाह कर दूंगा। जगतगुरु शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर लिखा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपिन मुंचत आशा पिंडम। अंग गला, सिर श्वेत हुआ है, दांत बिना मुख बैठ गया है, वृद्ध हुआ लाठी गह चालत, फिर भी आशा पासन त्यागत। यह संसार के सुख भोगने की आशा है, उसका त्याग फिर भी नहीं कर पाते। तो जयदुर शंकराचार्य कहते हैं, अरे मूढ़ बुद्धि मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अरे भाई गोविंद का भजन करो, इस उम्र में सुख भोग की मत सोचो, गोविंद का भजन करो, भगवान का भजन करो। तो सौभरी ऋषि के मन में विवाह करने की हुई। राजकन्याओं के पास मानधाता, राजा मानधाता ले गए। अरे उन्होंने तो विवाह के लिए इतने उत्सुक थे कि रास्ते में चलते चलते अंदर जाते हुए उन्होंने तो अपना स्वरूप ही बदल लिया और स्वरूप बदल करके बिल्कुल नए नवेले बन गए।
और जब नए नवेले बन गए तो 50 कन्याओं के सामने जब खड़े हुए तो 50 कन्याएं कहने लगी, इनके साथ विवाह तो मैं करूंगी, इनके साथ विवाह तो मैं करूंगी, इनके साथ विवाह तो मैं करूंगी। ऐसा हाल देखकर मानधाता राजा ने अपनी सभी कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि के साथ कर दिया। सौभरी ऋषि उन 50 कन्याओं के साथ सुभोग करने लगे, किंतु आगे चलकर सौभरी ऋषि को अपनी भूल का स्मरण हुआ, उनके अंदर विवेक जागृत हुआ और विवेक जागृत होते ही वो पछताने लगे। आए थे हरिभजन को, औटन लगे कपास। उन्होंने सोचा, मैंने तो भजन का संकल्प लिया था, मैंने तो तप करने का संकल्प लिया था, मैंने तो साधना करने का संकल्प लिया था, मैंने तो प्रभु का भजन करने का संकल्प लिया था। अरे मैं यह क्या अनर्थ कर बैठा, क्या अनर्थ कर रहा हूं। मैं तो था तपस्वी, किंतु मत्स्य युगल की केली को देखकर जो मन में काम जागृत हुआ, उससे मेरी बुद्धि मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैं विलासी बन गया। जो मानधाता विलासी बन गए, तब उनको ख्याल आया कि जो साधना मुझे करना चाहिए था इसी जन्म में, और इस जन्म में साधना करके अपने साध्य को प्राप्त करना चाहिए था, अपने इष्ट देव को प्राप्त करना था, वो मैं नहीं कर सका। मैं चाहता तो था कि साधना करके मैं अपने इष्ट को प्राप्त करूं, इस जीवन में काम सुख भोगी नहीं बनूंगा और काम सुख के भोक्ता का संग भी नहीं करूंगा। स्त्री संगी का संग करना यह भी एक कुसंग है। जो नारियों में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम जीवन जीते हैं और नारियों के साथ केली करते हैं, साधकों को उनके साथ बैठना भी नहीं चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। स्त्री पुरुष संबंध की नहीं, यहाँ जो निंदा है वो स्त्री और पुरुष के संग की नहीं है, यह काम की निंदा है। स्त्री पुरुषों के साथ आप बैठेंगे, स्त्री संग करने वाले पुरुषों के साथ, तो कोई न कोई चर्चा ऐसी आएगी जिसमें हंसी खेलने का, हास्य रस का प्रसंग आएगा और काम जागृत होने लगेगा। क्योंकि संग का रंग चढ़ने में देरी नहीं लगती। सो मोक्ष की इच्छा वाले को मैथुन धर्मी पुरुष के साथ संग नहीं करना चाहिए, उसका संग सदा त्याज्य है, क्योंकि वह भी कुसंग है, दुसंग है। शास्त्र में कहा दुसंगो सदा त्याज्य है, दुसंग सदा ही त्याज्य है। और इतना ही नहीं, साफ शब्दों में लिखा मुमुक्षु मिथुन व्रतीनाम संगम त्यजेत। जो मोक्ष का व्रत लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो मोक्ष इच्छा रख रहे हैं, उनको नारियों का संग करने वाले का भी संग नहीं करना चाहिए। स्त्री संगिनाम संगम त्यजेत। स्त्रियों का संग न करें और स्त्रियों का संग करने वाले का भी संग न करें। सौभरी ऋषि ने जगत को अपने आचरण से सुंदर उपदेश दिया है कि कामी विलासी लोगों के बीच रहकर
कोई तपस्वी नहीं रह सकता, कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं रह सकता, कोई भजनानंदी नहीं रह सकता, और रहता है तो उसका रहना बड़ा कठिन है। मानव के साथ रहकर मानव बनना सरल है, मानव के साथ रहकर मानव बनना सरल है, परंतु सत्संग न किया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कुसंग नहीं किया जाए, कुसंग से आपत्ति है। यदि आप कुसंग करते हैं तो आप कामी का संग करने से आपके मन में कामनाओं की जागृति होती है और आपका भजन छूट जाता है। इसलिए सत्संग सदा कर्तव्य। सत्संग संत महापुरुषों का संग, साधु पुरुषों का संग, ज्ञानी महापुरुषों का संग, तत्व ज्ञानियों का संग, सदाचारियों का संग सदा करना चाहिए। लेकिन दुसंग है सदा त्याज्य। परंतु जो कुसंग है, जो जिनका जीवन विषय वासनाओं में सना हुआ है, जिनका जीवन कामुक है, जो कामी है, हमेशा काम की ही बात करते हैं और कामनियों की ही बात करते हैं, ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए साधक को। तो साधक सदा सत्संग करे, क्योंकि सठ सुधरहि सत्संगत पाई। सत्संग से सठ बुद्धि जिनकी होती है वो भी सुधर जाते हैं और सत्संग का बहुत बड़ा लाभ है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन भवसूला। जो सत्संग है सत्पुरुषों का संग है, सद विचारों का संग है, सद्भावों का संग है, सद आचरणों का संग है, यह तो बड़ा अमोघ है। जो सत्य का संग है, जो सत्य ज्ञान का संग है, ये तो बड़ा अमोघ है। यह तो सभी मंगलों को देने वाला है, यह तो सभी सुखों को करने वाला है। तो सुख चाहिए, सब प्रकार का मंगल चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, तो हम संत पुरुषों का संग करें, अच्छे पुरुषों का संग करें, ऋषि महर्षियों का संग करें, तभी जीवन में श्रेय की प्राप्ति होती है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। मानधाता और शौबरी ऋषि का सम्मान श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, अनंत मंगलमयी प्रार्थना, आप सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें और सदा आपकी भावना सत्संग की बनी रहे, जिससे आप अपने श्रेय को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ दीपावली, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।